हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विद अभी पर। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो या बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम 17वीं बीपीएससी के प्रश्नों का विश्लेषण करने वाले हैं। अक्सर देखा जाता है कि बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न आने वाले जितने भी एग्जाम होते हैं बीपीएससी के, उसमें हूबहू प्रश्न को रिपीट किया जाता है। तो जो आज का सेशन है, यह न सिर्फ आपको परीक्षा पैटर्न को समझने में मदद करेगा, बल्कि ये भी बताएगा कि किन किन टॉपिक से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं 17वीं बीपीएससी परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आए थे। और आपको बता दें कि जो भी ये हम प्रश्न करने वाले हैं, जितने भी उत्तर देंगे, यह बीपीएससी के फाइनल आंसर की के द्वारा हम सारे प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है? तो यह है आपका जो लिमोनाइट, विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो यह बनती है आपकी इग्नियस, विकल्प नंबर बी, आग्नेय चट्टान। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? तो संसद में कटौती प्रस्ताव का जो उद्देश्य होता है वो होता है सरकार के बजट प्रस्ताव के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। विकल्प नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया था? तो यह किया था आपका 1912 में, विकल्प नंबर ए। प्रश्न नंबर 5, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? तो यह है आपका 104वें संवैधानिक संशोधन उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। विकल्प नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? यह किया गया था आपके अबू धाबी में, विकल्प नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न है, फ्रेंच में ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता था आपका कार्लोस अल्कराज ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या है? तो ये जो आप डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की जो पात्रता आयु है वो है 85 वर्ष, विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किसे तेल बीज को शामिल नहीं किया गया था? तो ये है नारियल को शामिल नहीं किया गया था। तिल, मूंगफली, सोयाबीन ये सभी थे, पर नारियल नहीं था इसमें। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? तो ये आपका इसका सही आंसर है आपका AgNO3 बिलियन और कॉपर धातु, विकल्प नंबर बी। 11 है, बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके भागलपुर में, विकल्प नंबर बी। प्रश्न नंबर 12 है, ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती वो कहलाता है विकिरण। इसमें ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। प्रश्न नंबर 15, हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? तो जो ये है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, ये आपका पटना में, विकल्प नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 16, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगा सकता है? तो ये आपका है अनुच्छेद 102(1)(a), विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना? तो ये जो था ये चीन था। निम्नलिखित में से भारत की पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो इनमें से जो भारत की पर्वत श्रेणियाँ हैं, गुरु पहाड़ियाँ, नंदा देवी, कामेत, केटू, ये सभी हैं। तो इसके अनुसार आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं? तो ये थे आपके नीलम संजीव रेड्डी, विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, करो या मरो का नारा किसने और कब दिया? तो करो और मरो का नारा ये दिया था महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है, समुद्र तल के केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना के उद्घाटन और राष्ट्र के समर्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था?
ये आपका किया गया था 10 अगस्त 2020, विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, न्यू लैंपेस फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? ये लिखा है आप अरविंद घोष ने, विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीबीटीजी में से एक सोमपेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया था? तो ये किया था अंडमान निकोबार, विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया? तो ये जो देश था स्वीडन, विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है ओडोमीटर। ओडोमीटर से तय की गई कुल दूरी को मापा जाता है। और स्पीडोमीटर है जो वाहन की गति को बताता है, और इसमें जो एमीटर है वो विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा को नापता है। और ये जो क्रोनोमीटर है, विकल्प नंबर डी, यह समय को बहुत सटीकता से नापता है। तो इसका सही उत्तर है ओडोमीटर, विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? तो ये मनाया था मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946, विकल्प नंबर सी। और ये जो मुस्लिम लीग ने 29 जुलाई 1946 को ये घोषणा किया था, ठीक। और मुस्लिम लीग ने धर्म के आधार पर बांटने की मांग की थी। ये मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में धर्म के आधार पर बांटने की मांग की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, 2023 में मोबाइल फ़ोन निर्माण में भारत की स्थिति क्या है? तो 2023 में भारत का जो है वो दूसरा नंबर है, प्रश्न नंबर ए। और ICA के रिपोर्ट के अनुसार 2025 में पहले नंबर पे होने की अनुमान है। प्रश्न नंबर 28, 42वें संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो ये आपका जोड़ा गया था धर्म निरपेक्ष और समाजवादी, प्रश्न नंबर 28 का सी आपका सही हो जाएगा। इसमें जो 42वां संशोधन हुआ था इसे हम लोग लघु संविधान भी कहते हैं, और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। और ये जो 42वां संशोधन हुआ था धर्म निरपेक्ष एवं समाजवादी पर जोड़ा गया था, ये है 1976 में लागू किया गया था इसको। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो ये है जे थॉमसन, विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पाद सूचना IIP के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई? तो ये देखी गई थी आपकी पूंजी वस्तु और बुनियादी ढांचा निर्माण, प्रश्न विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया? तो ये किया गया था आपका 51वां संशोधन, विकल्प नंबर डी। प्रश्न नंबर 32, अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुधार परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने का प्रस्ताव या तो स्वीकार कर दिया या तो मतदान से अनुपस्थित थे? ये कितने थे टोटल? 3, विकल्प नंबर डी। प्रश्न नंबर 33, रुचिरा कंपोज जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाले पहली महिला थी जो हाल में ही सेवानिवृत्त हुई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो ये है आपका विकल्प नंबर डी, उन्होंने यूनेस्को पेरिस में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व का पद संभाला था, विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की जो व्याख्या है वो है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी है, स्थिति संगठन का नियम है और बहु अनुपात का नियम है, विकल्प नंबर 1, 2 और 4 आपका सही है। 1, 2, 4 विकल्प नंबर डी में दिया है। प्रश्न नंबर 35, राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो ये आपका इसका हो जाएगा उपयुक्त में से डी। इसमें आपके जो विकल्प हैं वह है वाकाटक वंश के वास्तविक संस्थापक था, ये भी सही है। उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था, ये भी सही है। वो अपने पिता के विज्ञान शक्ति में उत्तराधिकारी बने थे। इसमें मैंने देखा सर्च किया था तो इसमें बताया था कि वो अपने पिता सरस्वती रंजन के उत्तराधिकारी बने थे, तो शायद ये विकल्प नंबर सी छोड़ के, और ये उनका उल्लेखन पुराणों में मिलता है, ये भी सही है। तो इसके आधार पे A, B
और डी, 3 सही है, तो इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंध से संबंधित नियम कौन बनाता है? ये जो बनाता है आपका राज्य विधान मंडल, विकल्प नंबर ए। ये अनुच्छेद 243 जे जो है ये राज्य विधान मंडल से संबंधित है। और आपको बता दें कि इसमें आपको कि राज्य विधान मंडल है जो विधि द्वारा पंचायतों के लेखों के रखरखाव और उनके लेखा परीक्षा के लिए उपबंध करेगा। और इसमें जो अन्य विकल्प है संसद, 21 आर्टिकल में आता है। इसका एक ट्रिक है जो आपको बता दें कि ट्रिक है सरला, जिसमें स से हो जाएगा संसद, र से राज्य, राज्यसभा, ल से लोकसभा। तो इसका हो जाएगा 79, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 81। तो संसद आता है आपका 79 में, आर्टिकल में 79 में, और राज्यसभा आता है 80 में, लोकसभा आता है 81 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। निम्नलिखित में से PCRA की फुल फॉर्म हो गई। तो PCRA की फुल फॉर्म है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च स्टेशन। इसका हिंदी में है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। विकल्प नंबर डी आपका सही है। प्रश्न नंबर 38। संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध विषय को छोड़कर अन्य किस आधार पर राज्य विधानसभा के अयोग्यता का निर्माण कौन करता है? ये आपके करते हैं राज्यपाल। विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका एंथ्रेक्स को। विकल्प नंबर बी। इसको गलघोटू रोग भी कहा जाता है। और ये जो रोग होता है मुख्यतः जो होता है गाय, भैंस, भेड़, बकरी में होता है और इन जानवरों के माध्यम से मनुष्य में फैलता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्य से अलग है? तो यह है आपकी नर्मदा नदी। विकल्प नंबर ए, क्योंकि यह पश्चिम दिशा में बहती है और अरब सागर में गिरती है। बाकी तुंगभद्रा, महानदी, पिंगा ये सब पूर्व दिशा में बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। विकल्प नंबर प्रश्न नंबर 41। भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो जो भारत में जो गांव के जो लोग हैं वो नगर में जो प्रस्थान कर रहे हैं उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है शहरों में अधिक श्रम की मांग, ये भी सही है। गांव शहर के बीच असंतुलित विकास, ये भी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार, ये भी सही है। विकल्प नंबर आपका डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 42 है कि फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो फराजी आंदोलन के संस्थापक थे हाजी शरीयतुल्लाह। विकल्प नंबर ए आपका सही है। और आपको बता दें कि जो फराजी आंदोलन के जो संस्थापक थे वो हाजी शरीयतुल्लाह हैं। और इसका जो स्थापना हुआ था 1818 में किया गया था। और यह एक धार्मिक सुधारक समिति नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक आंदोलन भी था। तो अगला प्रश्न इसका 43। किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? तो ये किया था लोक संग्रह। विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। अक्षरों का वह समूह जो चुने जो दूसरों से भिन्न हो। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए PSBX। इसमें अगर हम नंबरिंग करेंगे तो CFIL, C का 3, F का 6, I का 9 और L का 12। इसमें देखेंगे तो सब में 3-3 का गैप है। 3 3 6 6 3 9 9 3 12। इस तरह JMPS में इसमें भी 3-3 का गैप है। ठीक। ORUX इसमें भी 3 3 का गैप है। बट जब PSBX है इसमें देखेंगे तो पहले P का हो गया 16, S का हो गया 19, V 22 हो गया, X हो गया 24। इसमें क्या है कि पहले 3 है, उसके बाद फिर 3 है और लास्ट में 2 है। तो ये भिन्न है क्योंकि समय 3-3 का है और इस वाले में लास्ट में 2 का अंतर है। तो इसलिए विकल्प नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत के कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है? तो यह है आपका उम्मीद 100 से 120 लाख करोड़। विकल्प नंबर बी। प्रश्न नंबर 46। निम्नलिखित में को सुनिश्चित करके सही कोटों का चयन करें। तो इसमें हो जाएगा खाकसार इनायतुल्लाह, खाकसार का हो जाएगा इनायतुल्लाह। एसोसिएट पार्टी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका BR अम्बेडकर। और फॉरवर्ड ब्लॉक हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। तो इस हिसाब से विकल्प नंबर आपका ये सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47।
श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई थी? ये चुनी गई थी बिहार के जुमई जिले से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त से पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये आपके जो एन कोटेश्वर सिंह थे, ये जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जब नियुक्त हुए तो उससे पहले ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। प्रश्न नंबर 48 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। 2011 जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसके अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो जो 2011 जनगणना के अनुसार ये जो कटिहार जिला है, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति जो एसटी बोला जाता है, उसकी जनसंख्या का प्रतिशत अधिक था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है? तो इसमें आपके विकल्प हैं पानी का वाष्पीकरण। प्रश्न नंबर 50 है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है? तो पानी का वाष्पीकरण। इसमें क्या होता है कि जब पानी का वाष्पीकरण करते हैं तो इसमें ऊष्मा जो होती है अवशोषित होती है, न कि निकलती है। इसमें पूछा है ऊष्माक्षेपी मतलब कि हीट का बाहर निकलना, मतलब किस प्रक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है। तो पानी का वाष्पीकरण में पानी ऊष्मा सोखती है, अवशोषित होती है, न कि बाहर निकलती है। दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के तनुकरण। इसमें क्या होता है कि उसमें जो हीट होती है बाहर निकलती है अभिक्रिया करने पे। बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया, जब इसका भी प्रतिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो इसमें भी ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है। तो बी और मतलब कि पहला, दूसरा और तीसरा। और अगला है कपूर क्रिस्टल का उद्पादन। इसमें क्या है कि उद्पादन मतलब कि सब्लिमेशन। इसमें डायरेक्ट ठोस से गैस में सीधे बदल जाता है। तो इसमें भी ऊष्मा जो होती है निकलती नहीं है, इसमें भी क्या होता है ऊष्मा को अवशोषित करता है। तो इस हिसाब से आपका बी और सी दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। तो विकल्प नंबर ए आपका सही है। प्रश्न नंबर 51। सूची 1 को सूची 2 से सुनिश्चित कीजिए। तो वैशाली जिला जो है वो पुष्प उत्पादन के लिए है, अधिक पुष्प उत्पादन। और भागलपुर है, ये रेशमी वस्त्र के लिए है। और जुमई में से अधिक सोना पाया जाता है। और मधेपुरा में रेल डिब्बा। तो इसके हिसाब से आपका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से जिस प्रकार जीवन का संबंध है। तो जिस प्रकार मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से है, जिस पर बैटरी से ऊर्जा मिलती है तो मोटरसाइकिल चलती है, उसी प्रकार जीवन चलाने के लिए जो सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है उसके द्वारा जीवन जीना संभव है। तो इसका विकल्प है सी सही। अगला प्रश्न है कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? इसकी कोई सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? तो जो हर्ष के समय असम पर शासन किया था वो था भास्कर वर्मन। विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन के अध्यक्ष कौन था? तो जो रॉयल कमीशन का जो अध्यक्ष था वो था आपका सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। विकल्प नंबर डी आपका सही है। प्रश्न नंबर 56। निम्नलिखित शहरों में से कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो जो सी नदी के किनारे स्थित है वो है पेरिस, फ्रांस। निम्नलिखित में से किस फ्रीस्टाइल भार वर्ग में अमन सहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने? तो ये थे 57 किलोग्राम आपका सही हो जाएगा। विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? तो जो बीजाणु निर्माण द्वारा जो प्रजनन होता है, इसमें क्या है कि बीपीएससी ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसमें आपका है कि 1912 पटना अधिवेशन, तो इसमें आपका हो जाएगा RN मधुलकर। आपको बता दें कि बिहार में टोटल कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए थे। तो पहला हुआ था 1912 में जो कि पटना में हुआ था, तो उसके थे RN मधुलकर, रघुनाथ मधुलकर। और उसके बाद हुआ था 1922 में जो हुआ था गया में, और उसके जो अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास थे। और चित्तरंजन दास को देशबंधु भी कहा जाता है। और 1922 गया अधिवेशन में ही कांग्रेस का तीसरा विभाजन की बात पर चर्चा हुई थी।
और स्वराज पार्टी की चर्चा हुई थी। जो कांग्रेस का तीसरा विभाजन हुआ था 1922 में हुआ था, और उसके बाद जो तीसरा अधिवेशन हुआ था 1940 में रामगढ़ में, जो कि वर्तमान में झारखंड में है, 1940 से 1946 तक चला था। इसके जो अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, और ये 6 साल तक लगातार थे। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। वह अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी पे है? इसमें क्या है कि गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, तो यह है गौरव यहाँ से उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है। फिर वो क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। उत्तर यहाँ शुरू किया, 20 मीटर चला उत्तर, फिर उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है, 40 मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फिर से बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और फिर 20 मीटर चलता है, और उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ता है। फिर यहाँ से वह दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। वह अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी पे है? यहाँ चलना शुरू किया था और यहाँ पे आ गया है, तो ये दूरी 40 किलोमीटर है, 40 मीटर है, तो ये भी दूरी कितनी हो जाएगी? 40। और यहाँ से ये 20 है, तो 20 प्लस 40 हो जाएगा 60। विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का कुल सकल मूल्य वर्धित जीबीए में योगदान किया गया था। ये आपका किया गया था 17.7, 27.6 और 14.7%। विकल्प नंबर बी आपका सही है। प्रश्न नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रोलाइड धातु का अयस्क है? तो यह है आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है ये कोरंडम और क्रोलाइड धातु के अयस्क है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन एक टेक्नोपोलिस है? तो जो टेक्नोपोलिस है आपका सिलिकॉन वैली। विकल्प नंबर बी। प्रश्न नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन से गैस को द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें गैस को द्रव में बदलने के लिए, द्रवीकरण करने के लिए इसमें आपको चाहिए कम तापमान और उच्च दाब। क्योंकि जब कम तापमान होता है, कम तापमान जब ठंडा करते हैं तो अणु की जो गतिज ऊर्जा होती है, वो कम हो जाती है। और उच्च दाब, जब अणु को अधिक उच्च दाब देते हैं तो उसके जो अणु के जो कण हैं उच्च दाब के कारण पास आ जाते हैं। इसलिए कम तापमान और उच्च दाब आपका इसमें सही हो जाएगा। विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया था? तो जो संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और इसमें जो अगला जो इसमें ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, इस दिन क्या हुआ था कि राष्ट्रगान को अपनाया गया था। ठीक, और इसी दिन उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी, और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। केवल 24 जनवरी को बालिका दिवस, ये सन इसमें नहीं है। ये जो सन है राष्ट्रगान को अपनाया गया था और उत्तर प्रदेश स्थापना ये है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 66। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई। निम्नलिखित में से कौन सा सुनिश्चित नहीं है? तो इसमें आपका प्रति सरकार सतारा महाराष्ट्र, ये सही है, ये स्थापित की गई थी। और जातीय सरकार तामलुक बंगाल, ये भी सही है। प्रजामंडल तारचड़ उड़ीसा, ये भी सही है। इसमें बी जो है रईती सरकार खेड़ा गुजरात, ये सही नहीं है, तो इसका सही हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया था? ये किया गया था कोड़िकोड को। विकल्प नंबर ए। प्रश्न नंबर 68। बिहार में विष्णु परियोजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 में केंद्रीय बजट ने निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया? ये किया गया था आपका विकल्प नंबर बी, गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लिहोत्से पर 2 बार चढ़ाई की? तो ये थे सत्यदीप गुप्ता। विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
प्रथम कृत्रिम तैयार किया गया तत्व है, यह है आपका टीसी, टेक्नेटियम, विकल्प नंबर ए। जो इसमें विकल्प नंबर ए है टीसी टेक्नीशियम, ये सही हो जाएगा। और इसमें इसका जो सिंबल होता है टीसी होता है और एटॉमिक नंबर होता है 43, 43 इसका एटॉमिक नंबर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 74, बिहार राज्य में पहली बार ग्रीन बजट का पेश किया गया था। तो ग्रीन बजट जो पेश किया गया था वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में। प्रश्न नंबर 74 का बी सही है। 75, मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें। तो इसको मिलाना है तो जो सचिव थे, सचिव को बोलते थे पत्राचार प्रभारी, सचिव को पत्राचार प्रभारी, पेशवा को बोलते थे प्रधानमंत्री, और सामंत को बोलते थे विदेश मंत्री, और अमात्य को बोलते थे वित्तीय मंत्री। इस हिसाब से आपका विकल्प है आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों को मान्यता प्रदान की गई थी। ये की गई थी टोटल 9 देशों को। प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्ष वंश की स्थापना की। तो महान शासक ने जो थे बिहार में हर्ष वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। विकल्प नंबर ए आपका सही है। यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा। ये आपका हो जाएगा शनिवार। इसको हल करने के लिए कैलेंडर का कोड होता है, कोड के अनुसार हल करते हैं। जैसे कि जनवरी का कोड होता है 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, जैसे कोड होता है 144, 025, 036, 146, ये महीने का कोड होता है। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसमें जब अगर लीप ईयर होता है तो जनवरी 0 हो जाता है और फरवरी 3 हो जाता है। और जो ईयर का कोड होता है 19, 20, 21, 22, तो 19 का इसमें होता है 19 का 0, 20 का 6, 21 का 4, 2, ऐसे ही रिपीट होता है। ठीक, तो इसको हम इस कोड से हल करते हैं। और जो कोड इसका दिन का होता है, इसमें 0 से शनिवार होता है, 1 से रविवार, 2 से सोमवार, ऐसे करके कोड चलता है। तो उस कोड से अगर हम हल करते हैं, 1 फरवरी 1996 को बुधवार था, तो इसको हल करेंगे तो 1 फरवरी, तो 1 प्लस फरवरी का कोड हो जाएगा, क्योंकि 1996 लीप ईयर है तो इसका कोड हो जाएगा 3, और प्लस 19 का जो कोड है ये हो जाएगा 6, और 96 जो है 96 लिख देंगे ऐसे ही लास्ट में। और इसमें कितने लीप ईयर हैं, ठीक, इसको जोड़ देंगे, जोड़ने पे आएगा आपका 29 आया। 29 को देखेंगे इसमें, यह हम ऐसा करते हैं क्योंकि दोनों में जो इसका ईयर है वो सेम दिया है, तो ये ईयर से ईयर कट जाएगा, कोई मतलब है नहीं, तो इसको इतना बड़ा करने से कोई मतलब है नहीं। इसमें सिर्फ महीना और ये तारीख को जोड़ लेंगे। इसमें जोड़ेंगे 1 और फरवरी का हो जाएगा 2 नहीं, फरवरी का हो जाएगा 3, तो 3 1 4, 4 का मतलब बुधवार। वैसे ही इसको हल करेंगे 3 मार्च, तो 3 मार्च का कोड हो जाएगा आपका 4, तो 4 3 7, 7, तो 7 में भाग देंगे 7 से, 20 में 7 एकम 7, 0, 0 का मतलब शनिवार। तो इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है। तो इसमें से जो जायद फसल है वो है चारा, विकल्प नंबर ए सही है, चारा। और चारा में जो और भी फसल जो आ जाते हैं आपके ज्वार, बाजरा, मक्का और ये सब चारा में आ जाते हैं। बाकी जो जायद की जो फसल होते हैं, जायद की फसल में होता है खीरा, ककड़ी, तरबूज, मूंग, खरबूज, ये सभी आ जाते हैं। और जो इसकी जो बुआई होती है रबी और क्या कहते हैं कि खरीफ के बीच में होती है, मार्च और जून में कटाई होती है। और जो खरीफ होती है, खरीफ का उसकी बुआई जो होता है जून और अक्टूबर में होता है। जैसे कि खरीफ में हो जाएगा धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, तुअर, मूंग, ठीक। तो खरीफ में आपका ये कपास आ जाएगा, और रबी की फसल में चना आ जाएगा, सरसों आ जाएगा। जो रबी की फसल में इसकी जो बुआई होती है शीत ऋतु में होती है, और अक्टूबर से दिसंबर में और इसकी कटाई होती है अप्रैल से जून में। इसमें आ जाएगा गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, मसूर, आलू,
ये सब आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपका है 79 का चारा, जो जायद फसल है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के अनुसार 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम बल भागीदार दर कितनी वृद्धि हुई? ये हुई थी आपकी 23.3 से 37% तक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। राय शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? तो ये बनी थी आपकी 1877 में, विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। निम्नलिखित में से फर्स्ट टाइल्स बनाने के लिए उपयोग की जाने वाला मेलामाइक एक उदाहरण है। तो मेलामाइन जो है यह एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, विकल्प नंबर सी आपका सही है। प्रश्न नंबर 83। यदि भाग का मतलब प्लस हो और माइनस का मतलब भाग हो, गुणे का मतलब माइनस हो और प्लस का मतलब गुणा हो, तो इसको हल करके मान बताना है। जब इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 0, विकल्प नंबर ए। प्रश्न नंबर 84। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित हैं? तो ये हैं PN ओझा के द्वारा। कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित हैं? ये है PN ओझा, विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। भारत में जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? तो बिहार का जो लिंगानुपात है वो है 1900, लिंगानुपात जो है 918, विकल्प नंबर बी है 2011 के जनगणना के अनुसार, और 2001 के जनगणना के अनुसार 919 था। और इसमें शिशु का जो अनुपात है वो है 935 2011 जनगणना के अनुसार। और कुछ साक्षरता दर है 61.8, और पुरुष का जो है 71.2 और महिला का 51.50। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। निम्नलिखित में से किसके साथ एंडीज फैला हुआ है? तो जो एंडीज है ये जो आपको फैला हुआ है दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी घाट, विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 87। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो चचनामा का जो अनुवाद किया गया था ये किया गया था मोहम्मद अली बिन अबुकर कूफी द्वारा, विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? तो ये की जाती है इंफ्रारेड विकिरण। इंफ्रारेड विकिरण से शरीर में दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 89। शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार पर किस वंश ने शासन किया था? तो ये किया था आपका नंद वंश ने, विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? यह है कोशिका, सेल। प्रश्न नंबर 91। उस स्थान का नाम बताइए जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे जब एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया। तो वो जो जगह था पेंसिल्वेनिया, विकल्प नंबर बी, पेंसिल्वेनिया। अगला है प्रश्न नंबर 92। निम्नलिखित आकृति PQRS में कितने त्रिभुज हैं? इसमें आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 92। निम्नलिखित में आकृति में PQRS में कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें आपका इसमें 3 हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा। टोटल इसमें 3 3 6, 3 3 6, 3 9, 1 10, इधर के 11 12, टोटल इसमें 12 हो जाएंगे। तो विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? यह है आपका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलयन, विकल्प नंबर डी आपका सही है। 94। चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन निवासरत है? तो वह है मंगलोलायड, विकल्प नंबर डी। प्रश्न नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? तो ये जो थे इसमें पूंजीवादी बॉम्बे प्लान, इसमें धीरूभाई अंबानी नहीं थे, बाकी सभी शामिल थे। अगला है प्रश्न नंबर 96। 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना किस समुदाय के अनुसूचित जाति SC के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित SC में बदलाव नहीं कर सकती। तो वो कौन जाति थी? ताती एवं तातवा, विकल्प नंबर ए। प्रश्न नंबर 97। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या है? वह है अफीम, विकल्प नंबर बी। प्रश्न नंबर 98। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है?
तो ये है दक्षिणी का पहाड़ी भाग, ठीक। और मुंगेर में सबसे कम न्यूनतम लिंगानुपात है, ठीक। और मुंगेर में ही सर्वाधिक सघन वन क्षेत्र है। मुंगेर में भीमबाध वन्यजीव अभयारण्य है। प्रश्न नंबर 99, एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को इतने के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इतना को मेडिसिन को कैसे लिखा जाएगा। इसमें क्या है, पहले इसको कंप्यूटर को नंबरिंग करेंगे तो कंप्यूटर का हो जाएगा 3, 15, 13, 16, U21, फिर 20, 5, 18। इसमें क्या किया है कि नंबरिंग करने के बाद लास्ट वाला 18 का इधर मिला दिया है और 3 का इधर मिला दिया है। इसको जब नंबरिंग करेंगे और इसमें क्या क्या है, 15 का 16 किया है, ठीक। और 5 का 6, 13 का 14, 20 का 21, 16 का 17, 21 का 22। वैसे इसको जब करेंगे मेडिसिन को तो यम का हो जाएगा तो मेडिसिन का आपका हो जाएगा EOJDJEFM। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100, मलिक कफार को 1000 दिनार के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था। इसे खरीदा था नुसरत खान ने, विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 101, राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा STS किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुई। तो इसको बीपीएससी ने प्रश्न को डिलीट कर दिया। प्रश्न नंबर 102, उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। ये किया जाता है आपका फास्फोरस को, विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 103, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। ये की गई थी आपकी 1982 में। प्रश्न नंबर 103 का ए सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 104, मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांजैक्शन बनी, वो क्या बनी है। तो पुलिस उप निरीक्षक, विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 105, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका प्रकाश को अवशोषित करना, विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 106 है, आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है। तो इसके हैं आर अश्विन और एस मोगा, विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 107, एशिया क्षेत्र के प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है। तो वो हैं आपके आलोक शुक्ला, भारत, विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 108, गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेला का क्या नाम है। तो उसका नाम है सोनपुर मेला, बिहार का प्रसिद्ध मेला है। प्रश्न नंबर 109, अनुक्रम 14, 10, 6, 2 का 14वां पद क्या होगा। तो इसका होगा प्रश्न नंबर सी 38। इसमें क्या है कि -4 -4 -4 करते हुए 14वां पद बताना है आपको। प्रश्न नंबर 110, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है। तो कोयले का जो भंडार है झारखंड में है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा में है, यूपी में से सही, विकल्प नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 111, निम्नलिखित में से चे राजवंश की राजधानी कौन सी थी। तो ये थी कुरूर या करूर, विकल्प नंबर ए। 112 प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है। यह है कोमेट की, विकल्प नंबर ए। प्रश्न नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता में नहीं है। तो यह है आपका 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन, विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 114, बिहार के सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि का कितना योगदान है। तो इसको बीपीएससी ने प्रश्न को डिलीट कर दिया है। प्रश्न नंबर 115, बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-2025 किसने पेश किया। तो ये किया था श्री सम्राट चौधरी ने, विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 16, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है। तो ये करता है छोटी आंत, विकल्प नंबर डी। प्रश्न नंबर 120, प्रश्न नंबर 116 के बाद 117, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए
हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है, तो है आपका 4.1। इसको भी बीपीएससी ने प्रश्न को डिलीट कर दिया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली? तो ये जो 2024 में रूस ने इसकी अध्यक्षता संभाली थी और ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में। 2025 में 10वां सदस्य जो इंडोनेशिया बना है। और ये 2025 में जो होगा ब्रिक्स का, तो ये होगा जुलाई 2025 में और ये होगा रियो डी जेनेरियो शहर में। प्रश्न नंबर 119, निम्नलिखित को सुनिश्चित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें हो जाएगा फ्री हिंदुस्तान हो जाएगा तारक दास, और इंडियन ओपिनियन हो जाएगा महात्मा गांधी की, और वॉइस ऑफ इंडिया ये हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी की, और बंगाली हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसके अनुसार विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 120, ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया था? यह आया था आपका अप्रैल 1912 में। प्रश्न नंबर 121, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती हैं? तो ये 12 घंटे में 11 बार, फिर अगले 12 घंटे में 11 बार, तो टोटल 22 बार। प्रश्न नंबर सी इसका सही है। प्रश्न नंबर 121 का विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है 122, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है? तो गैर संपर्क बल तो यह है चुंबकीय बल, विकल्प नंबर ए। प्रश्न नंबर 123, इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिनमेक्स 24 कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था आपका योकोसुका जापान में। 123, प्रश्न नंबर 125, CGTMSE का पूरा रूप क्या है? तो यह है आपका क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 125, आजीविका संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो इसमें आपका हो जाएगा ए बी डी, मखानी गौशाला इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। बी हो जाएगा दर्शक का केंद्रीय विचार नियत था जो कि भाग्य है, और डी हो जाएगा आजीविका की बैठकों के लिए नियमित बसाएं होती थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 126, निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? तो बिहार में ये घाघरा नदी जो बहती है इससे होती है। प्रश्न नंबर 127, 2011-2012 के आधार पर मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो यह आपका था विकल्प नंबर बी 5,400, माफ कीजिए 54,111, विकल्प नंबर बी 54,111। 128, पायल कपाड़िया उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए मई 2024 के कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी? वो है ऑल वी इमेजिन इज लाइट, विकल्प नंबर बी आपका सही है। प्रश्न नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो वायु प्रदूषण का जो प्रमुख कारण है वो है जीवाश्म ईंधन का जलना। ये वायु के लिए नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये है जीवाश्म ईंधन का जलना। प्रश्न नंबर 130, निम्नलिखित प्रश्न में चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो इसको हल करेंगे। इसको देखते हैं, इसमें ऊपर और नीचे दोनों में सेम, अगर जैसे कि 16 और 21 इसमें +5 हुआ है, ठीक, ऊपर +5 हुआ है तो सेम नीचे -5 हुआ है, 15 - 10। इसमें क्या हुआ है 7 + 3 हुआ है तो इसमें -3 हुआ है। ऐसे ही सेम करेंगे, 21 में से 14 -7 हुआ है तो ऊपर प्लस होगा तो 15 और 7 ये हो जाएगा आपका 22, विकल्प नंबर बी। प्रश्न नंबर 131 है, पहली सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो ये है स्वदेशी सेवक होम, तो इसका हो जाएगा वैन कूलर, सीधा सीधा इसे दे दिया है। यूनाइटेड इंडिया हाउस ये है सियाटल, और है युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को, और INA का आज़ाद हिंद फौज ये है रंगून। तो इसका हो जाएगा विकल्प नंबर सी आपका सही। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 130, 131, 132, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है? तो इसमें आपका सही हो जाएगा R = VI। ओम के नियम से V = IR होता है, तो R प्रतिरोध जब R का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा I नीचे चला जाएगा V/I, तो विकल्प नंबर आपका डी सही हो जाएगा। सिख
तीर्थ स्थल तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है स्थित है? यह है आपका पटना में। विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 134, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है, उसका थीम क्या था, उसका विषय क्या था? तो उसका थीम था आइए आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 135, 8वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया था आपका गिरिराज सिंह बेगूसराय। विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 136, ब्राजील के मिनास गरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? यह मिलता है आपका लो एस्क। विकल्प नंबर ए। प्रश्न नंबर 137, अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया? ये बनाया गया था आपका कुवैत। विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 138, बिहार बजट 2024 में किस क्षेत्र का सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ? तो बिहार का जो 24 का जो बजट था उसमें शिक्षा को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ था। प्रश्न नंबर 139, संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया? ये किया गया था आपका 104 संशोधन के द्वारा, और ये संशोधन 2019 में हुआ था। और इसमें क्या किया गया था कि लोकसभा राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन के सीटों को समाप्त कर दिया गया था। 104वां संविधान संशोधन में ही SC/ST के आरक्षण जो सीटें थी उसको 10 साल बढ़ाया गया था। और इसमें और बता दें जो और विकल्प है, विकल्प नंबर ए, इसमें 100वां संविधान संशोधन में यह 2015 में हुआ था, और इसमें क्या है कि भारत और बांग्लादेश के भूमि का समझौता है। और विकल्प नंबर बी 108, ये जो है 2008 में हुआ था, और लोकसभा राज्यसभा विधानसभा के महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करना था। और इसमें विकल्प नंबर डी है 102वां संशोधन। ये जो संशोधन हुआ था यह 2017 में हुआ था, और इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन सा वैल्यू सोलर स्थिरांक है? तो वह है 1.4 किलोवाट मीटर स्क्वायर। विकल्प नंबर ए आपका सही है। प्रश्न नंबर 141, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मापदंडों में से क्या है? तो वह है आपका न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़। विकल्प नंबर सी। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह कहलाती है आपका अवघटन। विकल्प नंबर डी। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था, यह था सौरहितैषी। विकल्प नंबर डी। 144, हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिये की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में कहाँ हत्या कर दी गई थी? ये की गई थी आपकी ईरान में। विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 145, जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किस स्थानों को जोड़ेगा? ये जोड़ेगा श्रीनगर और लेह को। विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न प्रश्न 146, अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करें। ये हो जाएगा इसमें से आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। विकल्प नंबर डी। 147, यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है, जिसे अमन क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया गया? ये किया गया था इनको ई रिक्शा चालक, जो कि यह बहराइच की थी। ये ई रिक्शा चालक थी जो बहराइच की थी, यूपी के बहराइच जिले की। प्रश्न नंबर 148, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में कौन सा शामिल नहीं है? तो वह है आपका सतत विकास। ये तीनों शामिल हैं, सतत विकास शामिल नहीं है। विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? तो यह है आपका टेस्ला का समतुल्य न्यूटन पर एम्पियर मीटर। विकल्प नंबर सी। आखिरी प्रश्न है प्रश्न है 150, उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल के राज्य विधानसभा चुनाव में चुने गए थे? तो यह है केवंझर। विकल्प नंबर ए आपका सही है। ये आप टोटल 150 प्रश्न समाप्त हुए। ये जितने भी मैंने प्रश्न के उत्तर बताए हैं ये BPSC के फाइनल आंसर की के द्वारा बताए हैं। अगर आपको इस सेशन से थोड़ा भी अगर आपको लाभ मिला हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।